आज हम बात करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। तो इसके लिए कौन सा साइकोलॉजिकल लेवल होता है जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। देखो, एक एग्जांपल के तौर पे मान के चलते हैं कि निफ्टी अभी चल रहा है 24,000 के पास में चल रहा है। 24,000 के पास में चल रहा है। जो इसका ऊपर का पॉइंट होगा जैसे 24,500, और ठीक है, ये जो हमारा लिए ये काम करेगा, हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। जो 23,500 होगा वो हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। ये साइकोलॉजिकल लेवल होंगे, यहाँ पर बड़े बायर बैठे होंगे तो इस जोन को जल्दी से ब्रेक नहीं होने देंगे। तो ये कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर सपोर्ट बनेगी इस जगह पर, और इस जगह पर रेजिस्टेंस बनेगी। तो यहाँ पर बड़े ट्रेड अपने ऑर्डर लगा कर रखते हैं, तो इस लेवल को जल्दी से वो ब्रेक नहीं करने देते। आओ हम इसमें के बारे में कुछ डिटेल में बात करें। देखो, मान के चलो कि निफ्टी यहाँ से चली, निफ्टी 23,500 से चलिए धीरे धीरे करके प्राइस एक्शन बनाकर 24,000 तक पहुंच गई। ये जो 24,000 का लेवल है, ये 23,000, हम इसको ये कह सकते हैं कि जो 23,950 जो ये जोन होगा, इस जोन के पास में निफ्टी को टाइम स्पेंड करना ही पड़ेगा। इस जोन के पास में से यहाँ से हमें पोजीशन बनाने से पहले हमें कई बार कई चीज़ें देखनी पड़ती है। तो इस चीज़ को लेके 23,950 का जोन अगर ब्रेक करती है निफ्टी, तो 23,050 का जोन अगर ब्रेक करती है तो यहाँ पर उसको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। तब इस जोन को ब्रेक करती है, तब हमें यहाँ ऊपर की साइड में ट्रेड बनानी चाहिए। और इसके बाद में जब निफ्टी इस जोन को ब्रेक कर देती है, जैसे निफ्टी ने 23,950 के जोन को ब्रेक करने के बाद में 24,000 के जोन को क्रॉस कर गई। क्रॉस करने के बाद में हम ऊपर की पोजीशन तभी बनाएंगे जब इसने ये 24,050 के लेवल को क्रॉस कर जाएगी, तब हम इसमें पोजीशन बनाएंगे तभी। तो इसी तरह सेम नीचे के साइड में है। सेम मान लो अगर निफ्टी प्राइस एक्शन बनाकर धीरे धीरे करके नीचे की साइड में आ रही है, निफ्टी नीचे की साइड में आने के बाद में यहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड करती है। 1 डे हो सकता है या 1.5 डे हो सकता है, तो या कम से कम 2 दिन भी हो सकते हैं। तो टाइम स्पेंड करने के बाद में जब इस जोन को ब्रेक करती है, तो ये जो होगा ये निफ्टी का, तो इस जोन को इसी तरह जैसे निफ्टी से नीचे के साइड में ब्रेक करते तब हम ट्रेड लेंगे। ट्रेड लेने के बाद में जब निफ्टी 23,450 के लेवल को ब्रेक करेगी नीचे के साइड में, तभी हम यहाँ पर इसके नीचे के साइड में ट्रेड लेंगे। उससे पहले हम ट्रेड नहीं लेंगे। तब हम नीचे के साइड में ट्रेड लेंगे। जैसे 23,450 नीचे के साइड में ब्रेक हुआ, तो हम नीचे के साइड में इसमें ट्रेड लेंगे। अब निफ्टी की कुछ मैं डिटेल के आपको कुछ और भी चीज़ें बताता हूँ। जैसे मान लो अभी निफ्टी 24,000 चल रही है, निफ्टी 24,000 चल रही है, 24,000। तो ये जो जोन है ये इसका करंट जोन है निफ्टी का। जो 24,450 जो जोन होगा वो इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, और जो 23,950 होगा वो इसके लिए सपोर्ट का जोन जोन बनेगा। तो ये है, मान के चलो कि अगर देखो, एक मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो अभी निफ्टी 24,000 चल रही है, ठीक है। 24,000 चलने के बाद में निफ्टी अगर ऊपर की साइड में जाती है, निफ्टी मान लो ऊपर की साइड में जाती है, तो ये 24,100 के पास से निफ्टी अभी चल रही है। 24,100 के पास में अभी निफ्टी है यहाँ पर। 24,100 के पास में निफ्टी है, तो हम जो इसकी पोजीशन बनाएंगे, हम दो जगह पर इसको मान के पोजीशन बनाएंगे। या फिर 24,110 के बाद हम कॉल का ट्रेड लेंगे, या हम इसके नीचे की साइड में जो ट्रेड लेने की ज़्यादा करके हमारी जो प्रोबेबिलिटी बनती है, वो 24,090 के 90 से जब नीचे होगा, साइड में नीचे की साइड में प्राइस आएगा, तब हम पुट साइड की बनाएंगे। इधर कॉल और इधर पुट, इसमें पुट की हम पोजीशन बनाएंगे। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 10 पॉइंट वो मैं इस करके मान रहा हूँ क्योंकि यहाँ से हमें ट्रेड लेने में ना थोड़ा सा आसानी होती है, और हमारा जो ट्रेड होता है वो थोड़ा सा अच्छे से चलता है। कहने का मतलब ये है कि इस जगह पर बायर बैठे होते हैं, सेलर बैठे होते हैं अपनी पोजीशन लेके। वो 10 पॉइंट और 5 पॉइंट का जब ऊपर की साइड में होता है, जब
जैसे रिटेलर है, कोई भी है, वो 10 या 15 पॉइंट का अपना स्टॉप लॉस लेके देके चलता है। तो मान लो वो अगर यहाँ पर पोजीशन बना रहा है 24,100 के पास में, तो वो अपना स्टॉप लॉस नीचे की साइड में 15 पॉइंट या 10 पॉइंट तक अपना स्टॉप लॉस रखेगा, और ऊपर की साइड में भी 15 या 10 पॉइंट तक अपना स्टॉप लॉस रखेगा। तो इस तरह करके हमें 10-15 पॉइंट का नीचे की साइड में और ऊपर की साइड में जब क्रॉस होता है, तब हमें ट्रेड लेना चाहिए, ताकि हमें प्रॉफिट हो। और इसी चीज़ को, जैसे अब आप ये चीज़ मान के चलो, कभी भी जब नीचे की साइड से यहाँ से कोई भी प्राइस ब्रेक होता है, कोई भी प्राइस ब्रेक होता है और उसके बाद में कैंडल बन के धीरे-धीरे करके प्राइस ऊपर की साइड में आता है। अगर ये कोई भी 100 का ज़ोन है, अगर ये 100 का ज़ोन है, यहाँ पर एकदम से सीधी बाइंग आती है, ठीक है, विदाउट टाइम स्पेंड किए, तो एक अगर कोई भी कैंडल बगैर टाइम, मतलब यहाँ से टाइम स्पेंड किए बगैर कोई ग्रीन सी कैंडल बनती है ऊपर की साइड में, तो वो अब वापस से रिट्रेस्ट करने जरूर आता है। और यहाँ पर जब हमें कोई बाइंग कैंडल दिखेगी, तब हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे। और सेकंड ये है, अगर मान लो इसी तरह प्राइस एक्शन बनकर ऊपर की साइड में जा रहा है, ऊपर की साइड जाने के बाद में यहाँ पर टाइम स्पेंड कर रहा है कुछ देर, टाइम स्पेंड करने के बाद में जब इस जोन को ब्रेक कर रहा है, तब भी हम यहाँ पर लो का स्टॉप लॉस रख के यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। तो ये जो हमारा ब्रेक हुआ, ये रेजिस्टेंस जोन होगा और नीचे का सपोर्ट जोन। इसी तरह सेम नीचे की साइड में, अगर मान लो प्राइस नीचे की साइड में धीरे धीरे करके आ रहा है और आने के बाद में यहाँ से एकदम से बड़ी सी कैंडल बन के ब्रेक करती है, तो हम वापस ये रिट्रेस्ट करने के लिए ज़रूर आएगा। और फिर हम यहाँ पर, जब ये प्राइस इस साइड यहाँ पर आएगा, कोई बाइंग सेलिंग कैंडल दिखाई देगी, तब हम यहाँ से पुट की पोजीशन लेंगे। और इसी तरह अगर मान लो प्राइस नीचे की साइड में आ रहा है, नीचे की साइड में आने के बाद में यहाँ पर टाइम स्पेंड करता है, तब इस जोन को ब्रेक करता है, तब भी हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे। तो इस तरह करके ये जो जो दोनों जोन है, ये 100 पॉइंट पर बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। तो यहाँ पर आप इसमें 100 पॉइंट पर ट्रेड ले सकते हो, और 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो ये दोनों मैंने आपको बता दिया है। तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, ताकि आने वाले समय में आपके लिए और भी अच्छे से वीडियो बना के आपको दे सकूँ।